हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से ये बड़ी खबर। IBC24 आपको कुछ देर पहले पड़ताल दिखा रहा था और IBC24 की इस खबर का असर हो गया। अखाद्य बर्फ के इस्तेमाल पर एक्शन हुआ है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने निर्देश दिया है और एक समिति बना दी। जांच करेगी समिति। दुकानों में गुमटियों पर जो अखाद्य बर्फ है, जो खाने लायक बर्फ नहीं है, उसके इस्तेमाल पर रोक लगाएगी। पेय पदार्थों में ये अखाद्य बर्फ इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में नियम प्रावधान के तहत ही जांच की जाएगी। कलेक्टर ने अखाद्य बर्फ पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले आप IBC24 पर ऑपरेशन ठंडा जहर देख रहे थे। तो IBC24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि कैसे अखाद्य बर्फ का इस्तेमाल धड़ल्ले से गर्मी आते होने लगा है। बर्फ की खपत बढ़ती है तो अखाद्य बर्फ का इस्तेमाल बढ़ जाता है और जिस तरह से इसे बनाया जाता है, जो नॉर्म्स है उनका पालन न करते हुए अनदेखी की जाती है। इस पर हमने पड़ताल की थी हमारे तमाम सहयोगियों ने महानगरों में और वहाँ मौजूद कारखानों में, और इसके बाद ये खबर दिखाते ही प्रशासन ने इस पर अलर्ट होते हुए निर्देश जारी कर दिया। कलेक्टर का निर्देश है कि जो अखाद्य बर्फ है इसको जांचने परखने के लिए एक कमेटी बनेगी और ये समिति जो है जांच के बाद अखाद्य बर्फ के ऊपर बैन करेगी। और भोपाल चलते हैं, हमारे सहयोगी शिखिल भी और इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिखिल, कुछ ही देर पहले हम दोबारा दिखा रहे थे कि कैसे अखाद्य बर्फ का इस्तेमाल होता है गर्मियों की शुरुआत से ही। अब इस पर एक्शन हुआ है, बताएं इसके बारे में। तो निश्चित तौर पर IBC24 की एक बार फिर खबर का असर हुआ है और इतना ही नहीं बल्कि शासन प्रशासन जो नींद में सोया हुआ था अब जागता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल, अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, तो कलेक्टर अविनाश लवानिया ने निर्देश जारी किए हैं और इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि जिस प्रकार से अखाद्य बर्फ सप्लाई की जा रही है उन्हें मौके पर देखा जाए और साथ ही साथ उनकी टेस्टिंग की जाए, और यदि अखाद्य बर्फ का उपयोग कई पेयजलों में या ऐसी चीज़ों में उपयोग किया जा रहा है जो सीधे खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें उपयोग किया जा रहा है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। ना सिर्फ कार्रवाई की बात की गई है बल्कि यहाँ पर एक समिति का गठन भी कर दिया गया है और इस समिति को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि उन फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल की जाए, उनको तमाम नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत देखा जाए कि आखिर किस प्रकार से बर्फ जो है वो बनाई जा रही है। अमानक अखाद्य बर्फ हो चाहे खाद्य बर्फ हो, दोनों बर्फ फैक्ट्रीज के लिए अलग अलग नियम और प्रावधान है, लेकिन जो हमने पड़ताल में देखा था कि इन तमाम नियमों और प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसकी साफ तौर पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसे देखते हुए एक टीम जो है वो मौके पर पहुंचेगी, फैक्ट्रीज में जाएगी और कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं बल्कि अगर हम नगर निगम प्रशासन की बात करें, क्योंकि नगर निगम प्रशासन की स्वास्थ्य शाखा जो होती है वो इन फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई, गंदगी, मानकता, पानी की सप्लाइंग का भी एक जिम्मा नगर निगम के पास होता है। और लेकिन नगर निगम भी जिस प्रकार से सुस्ती यहाँ पर दिखा रहा है, वहाँ भी जो अपर आयुक्त हैं उन्होंने इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि जिन जोन में फैक्ट्रीज हैं या जिन जोन में सबसे ज़्यादा कॉर्नर्स लगाई जा रही हैं, दुकानें लगाई जा रही हैं, वहाँ पर सर्चिंग ली जाए। तो अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने शासन और प्रशासन को जगाने का काम किया और IBC ने इस बात को दिखाया कि आखिर प्रदेश में सफ़ेद बर्फ का काला कारोबार कैसे जारी है, किस प्रकार से इसे अंजाम दिया जा रहा है, इस तमाम खुलासे के बाद अब एक्शन जो है वो शुरू हो गया है और इसका बड़ा एक्शन राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताया गया है कि इन तमाम जो कार्रवाई हैं इनकी एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी और ये आदेश भी TL बैठक में दिया है। आज शिखिल क्या इसको लेकर कोई टाइम बाउंड भी हुआ है? क्योंकि ये इसे समय सीमा में बांधना कार्रवाई को बहुत जरूरी है। समितियां बनी हैं लेकिन क्या इसके लिए कोई समय सीमा तय की है? क्योंकि ये कई लोगों की सेहत पे खिलवाड़ है और नुकसान पहुंचाना शुरू भी कर चुका है। देखिए, खाद्य सुरक्षा विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन, इन तीनों को ये निर्देश दिया गया है कि आप जिस प्रकार से कार्रवाई करेंगे उसकी प्रतिदिन की जो रिपोर्ट होगी, यानी कि 24 घंटे में की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट भी आपको बतानी होगी और इस पूरी रिपोर्ट की जो निगरानी है वो स्वयं कलेक्टर अविनाश लवानिया करेंगे। और यही बात है, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब हमने जो तस्वीरें दिखाई, जो पोल खोलती हुई और चौंकाने वाली जो तस्वीरें दिखाई, उसके बाद अब इसकी टाइम बाउंडेशन भी तय कर दी गई है। साफ तौर पर निर्देश में ये कहा गया है कि
दिन भर का जो जी। खाका है कार्रवाइयों का, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। आपको ये भी मैं बता दूं कि राजधानी भोपाल में जो गन्ने की चरखियां हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग बर्फ का किया जाता है, तो नगर निगम में लगभग 2537 गन्ने की चरखियों का लाइसेंस लिया गया है। और इससे ये तो सिर्फ लाइसेंस ही गन्ने की चरखियों की बात की जा रही है, बल्कि अगर हम देखें तो लगभग 3000 से 4000 से ज़्यादा ये आंकड़ा निकल कर जाता है, जहां गन्ने की चरखियों में या फिर यूं कहें शिकंजी की दुकानों में या बर्फ़ की अलग अलग जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनमें बर्फ़ सप्लाई किया जा रहा है। तो एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि इतने बड़े तादाद में जो सस्ती बर्फ़ के पीछे, मुनाफाखोरी के पीछे लोगों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ किए जा रहे हैं, उन पर रोक कैसे लगाई जा पाएगी। जी चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम खबर दिखा रहे थे तभी इस पर संज्ञान लेकर एक समिति बनाई है। अब इसको निगरानी करनी है, 24 घंटे में क्या किया इसकी रिपोर्ट देनी है और कलेक्टर इसकी निगरानी स्वयं करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो अखाद्य बर्फ है ये लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करेगा, इस पर लगाम कसी जाएगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।